Hello students, today we are going to start Unit 7 Properties of Bulk Matter. इस चैप्टर में matters means we have three states of matter generally. अभी आप लोगों ने three states आपको पता है, solid, liquid and gas. उसके बाद जो other भी states होती हैं वो आप हायर क्लास में जाएंगे तो आप समझेंगे, लेकिन अभी आपके लेवल का यही है कि आपको पता है we have three states of matter. मैटर के तीन states होते हैं, solid, liquid and gas. तो अभी इसमें फर्स्ट पार्ट में हम सॉलिड मीन्स सॉलिड की एक प्रॉपर्टी होती है इलास्टिसिटी, उसके बारे में पढ़ेंगे. आफ्टर दैट इन सेकेंड पार्ट वी विल डिस्कस सम प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू लिक्विड. ओके, तो अभी हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि जो भी इलास्टिक मटेरियल होते हैं वो कैसे होते हैं. व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ एनी बॉडी. कोई भी बॉडी है उसका इलास्टिसिटी क्या होता है. तो आप कोई माने कि इलास्टिक मटेरियल क्या होता है. आपका कोई रबर बैंड है, ठीक है, तो अगर रबर बैंड है जिसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी है उसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, उसको आप जब स्ट्रेच करते हो उसको आप जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी मान लीजिए कि अभी वैसे प्लास्टिक है, ये इलास्टिक नहीं है, ये प्लास्टिक है, लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पास मानिए कोई रबर बैंड होगा उसको आप स्ट्रेच करोगे. जब आप उसको स्ट्रेच करते हो तो उसके शेप या साइज में कुछ चेंज आता है. ओके, तो जब ऑब्जेक्ट के शेप और साइज में चेंज आता है, लेकिन जब हम उस फोर्स को हटा देते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कि एक वायर है, इसमें हमने फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, हमने इसमें फोर्स F अप्लाई किया और जब आप इसके फोर्स F को इस फोर्स को रिलीज कर दोगे तो देन क्या होगा. इलास्टिक मटेरियल क्या होता है, फिर दोबारा वो अपने जो ओरिजिनल शेप था उसमें वापस रिटर्न वो अपनी उस फाइनल पोजीशन पे, इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है. जिसका फाइनल पोजीशन होता है वो इसकी इनिशियल पोजीशन के सिमिलर ही आ जाता है. So that property of body known as elasticity means ऑब्जेक्ट में आप चेंज कर रहे हो, उसके शेप और साइज में चेंज करना चाह रहे हो, बट बॉडी के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये अपने अंदर होने वाले चेंज को क्या करता है, अपोज करता है. वो कोशिश करता है कि मेरा शेप और साइज चेंज ना हो. दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ बॉडी. सो व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ बॉडी. Elasticity of the body is the property of any body by virtue of it try to oppose change in its shape and size. ऑब्जेक्ट के शेप और साइज में जो चेंज हम फोर्स अप्लाई करके कर सकते हैं वो कोशिश करता है कि उसके शेप और साइज में चेंज ना हो. दैट प्रॉपर्टी नोन एज इलास्टिसिटी. ना देखिए क्या होता है, आप इसके लिए एक एक्सटर्नल फोर्स मान लीजिए कोई भी इलास्टिक मटेरियल है और जिस प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर आपने उसको फोर्स अप्लाई कर रहे हो और उसके शेप और साइज में चेंज ना हो बल्कि वो क्या हो जाए, टूट जाए, दैट इज नोन एज प्लास्टिक मटेरियल. इलास्टिक मटेरियल होता है, एक होता है आपका प्लास्टिक मटेरियल. सो व्हाट इज इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ बॉडी ट्राइज टू oppose any change in its shape और size. ओके, ये मान लीजिए कि हमारे पास एक वायर है, इसका लेंथ L है. वायर का लेंथ क्या है, L है. इलास्टिक वायर है, इसका लेंथ L है. इसमें हमने फोर्स F अप्लाई किया है, एक्सटर्नल फोर्स हमारा F है. इस फोर्स को आप अप्लाई कर रहे हो तो जब आप किसी भी वायर में या किसी भी पर्टिकुलर वॉल्यूमेट्रिक क्यूब ले लीजिए, स्क्वायर ले लीजिए, किसी पे भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो फोर्स किसी न किसी आप सरफेस एरिया पर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है. किसी भी वायर को अगर आपको स्ट्रेच करना है, मान लीजिए कि ये वायर है, इसको आपने स्ट्रेच करना है तो आप मान लीजिए फोर्स F अप्लाई कर रहे हो तो फोर्स F किसी न किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया पर आप अप्लाई कर रहे हो. इफ दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज A, देन दिस फोर्स पर यूनिट एरिया नोन एज स्ट्रेस. कोई भी इलास्टिक बॉडी है उसमें फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं, करके उसको स्ट्रेच किया जा रहा है पहले, ठीक है. वायर का मान लीजिए कंसीडर करें कि लेंथ L है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया E है, इसमें फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं इसको स्ट्रेच करने के लिए. देन दिस फोर्स पर यूनिट एरिया मीन्स A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर. A इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया में आप जो फोर्स अप्लाई करोगे दैट वैल्यू नोन एज स्ट्रेस. उसे क्या कहते हैं, आपका स्ट्रेस कहते हैं. नाउ व्हाट इज स्ट्रेस. स्ट्रेस इज द फोर्स पर यूनिट एरिया. नाउ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस. तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है,
अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसमें वन डायमेंशनल चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, मीन्स आपने ये इस पर फोर्स अप्लाई किया और यहाँ पे चेंज और सिर्फ जो मटेरियल है, जो बॉडी है, उसके लेंथ में ही सिर्फ चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ओके, अगर आपका फोर्स सिर्फ एक ही डायमेंशन में है, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। नाउ सेकेंड इज शेयरिंग स्ट्रेस। नाउ व्हाट इज शेयरिंग स्ट्रेस? आप किसी भी मटेरियल में, किसी बॉडी में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई करने के बाद ऑब्जेक्ट में टू डायमेंशनल चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? टू डायमेंशनल चेंज हो रहा है, मतलब उसकी लेंथ में भी चेंज हो रहा है, उसके ब्रेथ में भी चेंज हो रहा है, उसके क्या हो रहा है, टू डायमेंशनल चेंज हो रहा है, दैट स्ट्रेस नोन एज शेयरिंग स्ट्रेस, दैट स्ट्रेस नोन एज शेयरिंग स्ट्रेस। और यहाँ पर जो आपका फोर्स अप्लाई होता है, दैट विल बी नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर P। प्रेशर P इक्वल टू क्या होता है, थ्रस्ट डिवाइडेड बाई एरिया। थ्रस्ट मीन्स नॉर्मल फोर्स, जो एक तरह का होता है। सो नाउ P इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया एंड दिस वैल्यू। तो इसलिए यहाँ पे हमने शेयरिंग स्ट्रेस का नाम, स्ट्रेस आपका F/A ही है, लेकिन इस केस में जो आपका स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स होता है। इसलिए नॉर्मल फोर्स के लिए F/A की पर्टिकुलर वैल्यू हमने रख दिया है प्रेशर P। नाउ थर्ड इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। नाउ व्हाट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस? इफ देयर विल बी थ्री डायमेंशनल चेंज, आपने ऑब्जेक्ट में, बॉडी में फोर्स अप्लाई किया और फोर्स अप्लाई करने पर यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉडी के वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, थ्री डायमेंशनल चेंज हो रहा है। आपका देखिए लेंथ क्या है, वन डायमेंशनल है। अगर बात करें हम स्क्वायर की या रेक्टेंगल की वॉल्यूम में, लेंथ में भी चेंज हो रहा है, ब्रेथ में भी चेंज हो रहा है, या फिर ऑब्जेक्ट में एक्सटेंशन भी हो रहा है, कंप्रेशन भी हो रहा है, तो जब टू डायमेंशनल चेंज हो, दैट इज नोन एज शेयरिंग स्ट्रेस। और अगर आपके फोर्स अप्लाई करने पर ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज मीन्स आपका थ्री डायमेंशनल चेंज होगा, देन दैट स्ट्रेस नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो पहली बात स्ट्रेस क्या हुआ, स्ट्रेस इज द फोर्स पर यूनिट एरिया एंड देयर विल बी थ्री टाइप ऑफ स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, शेयरिंग स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। आई होप आपको दो टॉपिक इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेस समझ में आ गया होगा। अब थर्ड आता है स्ट्रेन। थर्ड पॉइंट है आपका स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। ये कहा गया, हमने इलास्टिसिटी में बात करा कि कोई ऑब्जेक्ट है, जब उसमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है जिससे कोशिश करता है कि इसके शेप और साइज में चेंज ना हो। और जब हम इसमें एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया कितना है, दैट इज स्ट्रेस। और फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या होता है, जब आप फोर्स रिलीज करते हो तो ऑब्जेक्ट कोशिश करता है कि ये अपने ओरिजिनल डायमेंशनल जो है उसको, उसमें वापस वो आ जाए। मान लीजिए कि वायर है, वायर को आपने स्ट्रेच किया, ठीक है, फोर्स अप्लाई करके। अब आपने अगर ये फोर्स रिलीज कर दिया, फिर ये क्या करेगा, अपने ओरिजिनल लेंथ में आने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ पे कोई ना कोई डायमेंशन में चेंज आ ही जाता है। डायमेंशनल जो ओरिजिनल डायमेंशन है उसका ऑब्जेक्ट के लिए, अगर ऑब्जेक्ट में कोशिश तो करता है कि वो अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाए, बट ऐसा होता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रबर बैंड यूज़ करते हैं तो आपने देखा होगा रबर बैंड को जब कई बार स्ट्रेच करते हैं, रबर बैंड को कई बार आप स्ट्रेच करते हो तो उसके बाद क्या होता है, एक टाइम के बाद उसका साइज़ क्या होता है, उसकी लेंथ मान लीजिए वो क्या होती है, इंक्रीज होने लगती है रबर बैंड का ना। फिर कहते हैं रबर बैंड ढीला हो गया है, तो वहाँ पे क्या हो गया, उसके डायमेंशन में क्या हो गया, चेंज हो गया है। जो ओरिजिनल डायमेंशन था उसमें कुछ ना कुछ क्या हो गया, चेंज हो गया है। मान लीजिए हमें कोशिश कर रहे हैं कि वायर है, उसका इनिशियल लेंथ L था, उसके डायमेंशन में चेंज, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बाद क्या हो गया, डेल L हो गया है। देन रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू दी ओरिजिनल डायमेंशन, दैट रेशियो नोन एज स्ट्रेन, उस रेशियो कहते हैं स्ट्रेन। नाउ एज वी हैव थ्री टाइप ऑफ स्ट्रेस, सिमिलरली वी हैव थ्री टाइप ऑफ स्ट्रेन। जैसे हमारे पास तीन तरह के स्ट्रेस है, वैसे ही तीन तरह के स्ट्रेन है कि जिस तरह का स्ट्रेस लगाओगे उसी तरह का आपका चेंज होगा। हमने स्ट्रेस को किस तरह डिफाइन किया कि अगर आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या है, अगर आपके बॉडी में वन डायमेंशनल चेंज होता है, सिर्फ उसकी लेंथ या फिर सिर्फ उसकी ब्रेथ या फिर सिर्फ उसकी हाइट में, मतलब वन डायमेंशन चेंज होता है, दैट विल बी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस पे क्या होगा, जब वन डायमेंशनल चेंज होगा तो आपका क्या होगा, वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा, वहाँ पे क्या होगा आपका लॉन्गिट्यूडनल
स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अप्लाई करने पर जो करस्पॉन्डिंग चेंज होगा वन डायमेंशन में, दैट रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। सिमिलरली अगर आपका टू डायमेंशनल चेंज होगा, अगर आप शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, शेयरिंग स्ट्रेस की बात हुआ था, शेयरिंग स्ट्रेस में क्या होता है आपका टू डायमेंशनल चेंज होता है। तो अगर आपका टू डायमेंशनल चेंज हो रहा है तो वहाँ पे अभी आपका जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा दैट स्ट्रेन विल बी शेयरिंग स्ट्रेन। एंड अगर आपके वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, वॉल्यूम में चेंज मतलब आप मान लीजिए कि पहले ओरिजिनल वॉल्यूम V था, बाद में वॉल्यूम क्या हो गया डेल V हो गया है, देन चेंज इन वॉल्यूम टू दी ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट रेशियो नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, शेयरिंग स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग आपका शेयरिंग स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। सो नाउ व्हाट इज स्ट्रेन? कोई भी इलास्टिक मटेरियल है, पहले हम उसमें जो फोर्स पर यूनिट एरिया जो आपका होता है दैट वैल्यू नोन एज स्ट्रेस, एंड फोर्स अप्लाई करने पर क्या होता है उसके कुछ शेप या साइज में चेंज होता है। कोशिश तो करती है बॉडी की उसके शेप और साइज में चेंज ना हो, बट कुछ ना कुछ आपका यहाँ पे कोई भी आइडियल मटेरियल नहीं होता है, तो ऑब्जेक्ट में कोई ना कोई चेंज तो होता ही है, एंड दैट चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन दैट रेशियो नोन एज स्ट्रेन। तो उस रेशियो क्या कहते हैं? स्ट्रेन कहते हैं। एंड लॉन्गिट्यूडनल सेम, जैसे आपके तीन तरह के स्ट्रेस हैं भाई, जब आपका फोर्स अप्लाई करने का तरीका तीन तरह का है तो आपका चेंज भी तीन तरह के होंगे। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, चेंज इन लेंथ टू दी ओरिजिनल लेंथ। एंड देन शेयरिंग स्ट्रेस इज यहाँ पे शेयरिंग स्ट्रेस क्या आपका थीटा है। देखिए थीटा क्या है, मान लीजिए कोई बॉक्स है और इसके आप सरफेस पे क्या करते हो, फोर्स अप्लाई करते हो, तो मान लीजिए यहाँ पे आप किस तरह का चेंज हुआ है, देखिए किसी एंगल थीटा पर चेंज हुआ है। एंगल किस में चेंज हुआ है? एंगल थीटा का चेंज हुआ है। देन दिस वैल्यू ऑफ थीटा विल बी शेयरिंग स्ट्रेन। और थीटा की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। मान लीजिए कि ये वैल्यू x है, ये वैल्यू y है, देन थीटा विल बी इक्वल टू x बाई y, ठीक है। देन दिस वैल्यू नोन एज शेयरिंग स्ट्रेन। नाउ नेक्स्ट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है? जब आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आप अप्लाई करोगे तो ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम में चेंज होगा, एंड दैट चेंज इन वॉल्यूम टू दी रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू दी ओरिजिनल वॉल्यूम, दैट इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। इलास्टिक प्रॉपर्टी समझ में आया बॉडी का। स्ट्रेस देन नेक्स्ट इज स्ट्रेन। अब जो आपको स्ट्रेस आया, स्ट्रेन आ गया, देन हुक्स ने क्या करा, एक लॉ लाया, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक रिलेशन को क्या किया, स्टेबलाइज किया। नाउ व्हाट इज दैट रिलेशन? तो हुक्स ने ये रिलेशन दिया, स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या है आपका, मान लीजिए पहले मैं लॉन्गिट्यूडनल वाला केस लेके चल रही हूँ। स्ट्रेस इज इक्वल टू है आपका F बाई ए, एंड स्ट्रेन इज इक्वल टू डेल L बाई L, या फिर डेल V बाई B, या फिर जो आपका शेयरिंग स्ट्रेन था एंगल थीटा, ठीक है। तो देखिए ये आपका स्ट्रेस है, फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड स्ट्रेन इज चेंज इन डायमेंशन टू दी रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू दी ओरिजिनल डायमेंशन। तो हुक्स ने ये कहा कि स्ट्रेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब जितना आप फोर्स अप्लाई करोगे उतना ही ज़्यादा डायमेंशन में चेंज होगा। ये करेक्ट है। मान लीजिए कि कोई रबर बैंड है और आपका इलास्टिक मटेरियल है कोई, उसको जब आप स्ट्रेच करते हो तो जितना ज़्यादा आप स्ट्रेच करोगे उतना ज़्यादा ही उस पर डायमेंशन में क्या होगा, चेंज होगा। तो दैट स्ट्रेस F बाई ए विल बी प्रोपोर्शनल टू डेल L बाई L, या फिर स्ट्रेस विल बी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहाँ पे देखिए जब स्ट्रेस विल बी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन हो जाएगा तो आप इक्वलिटी का साइन लगाओगे, तो यहाँ पे आप कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज करते हो, एंड हियर वी आर यूजिंग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट E, एंड दिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट E, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट E इक्वल टू क्या होगा, देखिए यहाँ से E की वैल्यू निकालिए, E इक्वल टू हो जाएगा आपका स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। E विल बी इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन, और यहाँ पे E को क्या कहते हैं, E इज अ कांस्टेंट एंड इट इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसे क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड देयर विल बी 3 टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आपकी इलास्टिसिटी का जो मॉडुलस होता है वो आपके 3 तरह के होते हैं। अब वो किस तरह के, देखिए जब आपके 3 तरह के स्ट्रेस हैं वैसे ही आपके देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, एंड सिमिलरली बेस्ड ऑन 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस एंड 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, आपका स्ट्रेस 3 टाइप्स के हैं, स्ट्रेन 3 टाइप्स के हैं, उसी पे बेस करस्पॉन्डिंग आपके 3 टाइप्स से क्या हो जाएंगे, मॉडुलस हो जाएंगे। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा। इस टॉपिक को पढ़ते हैं, एंड दैट विल बी आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर।
We have three types of modulus of elasticity: young modulus, bulk modulus and modulus of rigidity. यंग मॉडुलस को गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, बल्क मॉडुलस को बी या बीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं बहुत जगह, एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को ईटा से प्रेजेंट करते हैं ना। देखिए किस तरह से होगा। यंग मॉडुलस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। आपने देखा था, हमने ये पढ़ा था कि क्या होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अप्लाइड होने पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, and that ratio of longitudinal stress to the longitudinal strain is known as young modulus gamma. ये क्या है आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का एक टाइप है। ओके, देयर आर थ्री। आपका हुक्स लॉ से क्या मिलाता है? हुक्स लॉ से E विल बी इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है यंग मॉडुलस, ठीक है। देन गामा विल बी इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वैल्यू क्या है? F/A डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डेल L/L। देन गामा विल बी इक्वल टू, देखिए ये L आपका ऊपर चला जाएगा, गामा विल बी इक्वल टू FL डिवाइडेड बाई A डॉट डेल L। ठीक है, मैथमेटिकल है, आपको ये बेसिक्स आई, आप लोग बहुत पहले से ही आपको आती होंगी चीज़ें, बहुत डीप में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन पार्ट तो आपको आता ही होगा, आप लोग 11th क्लास में है तो। नेक्स्ट इज बल्क मॉडुलस। Bulk modulus is defined as the ratio of normal stress to the volumetric strain. Normal stress to the volumetric strain. आपने तीन तरह के स्ट्रेस एंड तीन तरह के आपने स्ट्रेन पढ़े हुए हैं। देन नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस यू कैन से दैट P। हमारी बात क्या हुई थी? स्ट्रेस इज इक्वल टू F/A होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू F/A है, एंड नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज P. Then normal stress to the volumetric strain. Volumetric strain means change in volume with respect to original volume. Then del V by V. Then gamma, यहाँ पे माइनस साइन आया है, माइनस साइन इसकी प्रॉपर्टी की वजह से आया हुआ है कि एक आपका यहाँ पे कंप्रेशन एंड एक्सटेंशन दोनों चीज़ होता है, इसकी वजह से यहाँ पे आपका माइनस साइन का दूसरा सेंस है। या आप जब हम बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैस समझेंगे तो वहाँ पे ये आपका माइनस साइन का क्यों आया है इसकी वजह बताएंगे। फिलहाल आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी P डिवाइडेड बाई डेल V बाई V। यहाँ से बल्क मॉडुलस B की वैल्यू आ जाएगी माइनस PV बाई डेल V। ओके, नेक्स्ट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। नाउ व्हाट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी? इट इज डिफाइंड एज ईटा इक्वल टू P बाई थीटा। P क्या है आपका? एक तरीके से नॉर्मल स्ट्रेस ही है, ठीक है। P डिवाइडेड बाई शेयरिंग स्ट्रेन। गामा में आपका देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आता है, बल्क मॉडुलस में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है, और आपका थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेन था शेयरिंग स्ट्रेन। देन ईटा इज डिफाइंड एज नॉर्मल स्ट्रेस या फिर स्ट्रेस डिवाइडेड बाई शेयरिंग स्ट्रेन थीटा। तो यहाँ से आपके तीन तरह के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मिले हुए हैं, गामा, बीटा एंड ईटा। यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज वर्क डन, कि कोई भी आप इलास्टिक मटेरियल है उसमें फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स F अप्लाई, कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं यूनिट एरिया, दैट वैल्यू विल बी स्ट्रेस। एंड स्ट्रेस जब आपका प्रोड्यूस होता है तो वहाँ पे क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो भी है, जो भी बॉडी है, उसके डायमेंशन में कोई चेंज आता है। यही तो होता है कि पहले आपके पास ये एक बॉडी है, इस बॉडी में आपने फोर्स लगाया, अब पर यूनिट एरिया कितना फोर्स लगाया वो आपका स्ट्रेस हो गया, और जब आपने स्ट्रेस अप्लाई किया तो बॉडी के डायमेंशन में चेंज आएगा। तो बॉडी के डायमेंशन में जो चेंज है उसके ओरिजिनल डायमेंशन के रिस्पेक्ट में कितना है, दैट रेशियो, दैट फ्रैक्शन विल बी स्ट्रेन। एंड नाउ व्हाट इज रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन? स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो आपका रेशियो होगा दैट विल बी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहाँ पे तीन तरह के मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैं, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अब आपने क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, डायमेंशन में चेंज आया, फोर्स कितना फोर्स अप्लाई करने पे कितना डायमेंशन में चेंज आया, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन निकाला आपने, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, कोई काम कर रही हैं। नाउ व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ वर्क डन, कि कितना काम आपने किया, आपने जो भी सब कुछ कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो, स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है तो स्ट्रेन हो रहा है, बॉडी के डायमेंशन में चेंज आ रहा है, तो कितना वर्क डन आपने कितना काम किया, दैट वर्क डन W विल बी इक्वल टू। यहाँ पे देखिए आपने अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट आपका वर्क डन W इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आपके मन में क्वेश्चन ये उठेगा कि मैम यहाँ पे ये F/2 क्यों आया है? तो F/2 इसलिए आया है, यहाँ पे ये एवरेज फोर्स है। क्या है आपका, ये एवरेज फोर्स है। बॉडी है उसका एक पॉइंट पर फोर्स 0 है,
उसका एक पॉइंट क्या आपने फिक्स किया हुआ है या फिर वहाँ पे तो कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, दूसरे एंड पे फोर्स F अप्लाई हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स के बीच का एवरेज फोर्स निकालेंगे तो 0 + F/2 आएगा। तो यहाँ पे एवरेज फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, F/2। तो इसलिए यहाँ पे फोर्स की वैल्यू F/2 लिखा गया है इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, इसका PDF आपको प्रोवाइड किया गया है, तो वो आप कैलकुलेशन इजीली देख सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। तो फाइनली आपको फॉर्मूला मिलेगा W विल बी इक्वल टू दी 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। आप जब कैलकुलेशन करेंगे और वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपको फाइनली ये फॉर्मूला मिलेगा, वर्क डन W इक्वल टू 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। एंड स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, F/A। स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, F/A इंटू स्ट्रेन। स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, मान लीजिए del L/L। स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, del L/L। देन वी विल गेट दिस फॉर्मूला। और जो ये वर्क डन होता है यही आपका बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी भी होता है। थैंक यू।